नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली की कुछ और अपडेट्स। देश की जनता के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आरबीआई और मोदी सरकार को लगाई कड़ी फटकार। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि ईएमआई के ब्याज पर ब्याज लेने के मामले में सरकार ने कहा कि ब्याज में छूट संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि इसके कारण बैंक की आर्थिक स्थिरता पर फर्क पड़ेगा और आखिर में बोझ डिपॉजिटर पर ही पड़ेगा। लेकिन सरकार के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र यह बयान देकर पल्ला नहीं छुड़ा सकता कि यह मामला बैंक और उनके कस्टमर के बीच का है, कि अगर केंद्र सरकार ने ईएमआई के स्थगन की घोषणा की थी तो उसे यह तय करना चाहिए कि कस्टमर को इसका लाभ मिले। कि केंद्र सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए समय लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती कि इसे बैंक पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा है कि वह इस स्थिति की समीक्षा करे। वैसे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर कुछ ज्यादा ही भड़की हुई नजर आई। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ब्याज नहीं लिए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, लेकिन यहां स्थिति महामारी की है जो एक असाधारण स्थिति है। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र कहती है कि आरबीआई कर सकती है, आरबीआई कहती है बैंक देखेगी। हमें ब्याज पर ब्याज को लेकर चिंता है। वैसे भी सरकार की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं था, तब भी तो 90% लोगों ने इस स्थगन का लाभ लिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह फ्री नहीं है। वैसे अंत में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि क्या केंद्र सरकार इस स्थगन के दौरान के ब्याज में मदद कर सकती है। इस मामले में हम ऑर्डर करेंगे। वहीं कोर्ट ने सुनवाई को अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि अगर केंद्र ने किसी मामले में लॉकडाउन में जनता को कुछ छूट दी है तो फिर उस मामले में स्वार्थ की राजनीति करना बंद करे। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि केंद्र एक तरफ छूट देने की घोषणा करती है और बाद में उस घोषणा पर लोगों से जुर्माना नहीं ले सकती। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी सरकार और आरबीआई की अकड़ को निकाल दिया, जिससे जनता को काफी राहत महसूस हो रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।